Good morning, dear students. This is Vijender Sharma from village Barthal, and today we shall learn 30 question consisting of 10 question of physics, 10 question of biology, and 10 question of chemistry. Okay, dear students, and all of these questions are MCQ type question. So without wasting our time, let us start now. Our first question is: image formed by a concave lens are always, आपके पास ऑप्शन है रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, नन ऑफ दीज। अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव होते हैं। आपके ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, उल्टे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है इसका एग्जैक्ट आंसर बी ऑप्शन, वर्चुअल इमेज। जब आप कनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख देते हो कोई भी, तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनती हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। एग्जैक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। ओके डियर स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शन है डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। ऑप्शन है हमारे पास विक्षेपण, प्रकीर्ण, परावर्तन, अपवर्तन। इसका एग्जैक्ट आंसर है ए ऑप्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश वाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में से पास करती है तो अपने 7 कंपोनेंट कलर में वो डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके 7 कलर होते हैं जो, उनको याद रख सकते हो आप विबिग्योर वर्ड से। तो ये पूरा फिनोमिना वाइट लाइट का उसके 7 कलर में डिवाइड हो जाना, कंपोनेंट कलर उसके सारे के सारे अलग दिखाई देना, इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। तो आपका एग्जैक्ट आंसर है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। आई लेंस के द्वारा, अभिनेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है वास्तविक व सीधा, रियल एंड इरेक्ट। बी ऑप्शन है आपके पास वास्तविक व उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। सी ऑप्शन है आपके पास आभासी तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। डी ऑप्शन है आपके पास आभासी तथा उल्टा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है बी ऑप्शन, रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन वोल्ट, बी ऑप्शन ओहम, सी ऑप्शन वाट, डी ऑप्शन एम्पियर। हाँ जी, ट्राई कीजिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन वुड, लकड़ी, बी ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी,
नाभिकीय ऊर्जा, सी ऑप्शन है आपके पास कोल कोयला, डी ऑप्शन है आपके पास गोबर गैस। हाँ जी, ट्राई कीजिए। तो आपका एग्जैक्ट आंसर है इसमें बी ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी। बाकी सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर वुड कोल गोबर गैस, ऑल दीज आर बायोमास एनर्जी सोर्स। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है विच गैस इज प्रेजेंट इन बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस होती है वो आपको बताना है। इसमें आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन प्रोपेन, बी ऑप्शन ब्यूटेन, सी ऑप्शन इथेन, डी ऑप्शन मीथेन। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है मीथेन, ऑप्शन डी इज कोरेक्ट। बायोगैस में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। और पेपर में आपसे उसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है, तो उसका फार्मूला आप याद रखोगे। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, और कितने परसेंट पाई जाती है वो भी आप याद रखोगे। बायोगैस के अंदर मीथेन 75% पाई जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंबशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस। जीवाश्म ईंधन के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न नहीं होती है? आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन ऑक्सीजन, डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ जी, ट्राई कीजिए। आपको बताना है कंबशन ऑफ अ फॉसिल फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस। कोई जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो उसके जलने से कौन सी गैस नहीं पैदा होती है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, उसका कंबशन होता है, तो उसके कंबशन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। तो आपसे नोट लगा के पूछा गया है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अ विंड मिल कन्वर्ट ब्लैंक एनर्जी ऑफ विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। पवन चक्की में पवन की खाली स्थान ऊर्जा का उपयोग यांत्रिक कार्यों के करने में होता है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा, और डी ऑप्शन है आपके पास केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। A windmill convert kinetic energy of wind into mechanical work। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। द गंगा क्लीनलीनेस स्कीम वाज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। गंगा सफाई योजना का आरंभ प्रथम बार किस वर्ष में हुआ था? आपके पास ऑप्शन है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 1980, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन 1985, सी ऑप्शन है आपके पास 2005, डी ऑप्शन है आपके पास 2016। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। वेरी गुड। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन दिया है उनका करेक्ट है। इसका एग्जैक्ट आंसर है
ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1985। गंगा सफाई योजना का आरंभ प्रथम बार 1985 में किया गया था। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विद। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बागों से, ऑप्शन बी टमाटरों से, ऑप्शन सी फॉरेस्ट वनों से, ऑप्शन डी टर्टल्स कछुओं से। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। आपको ये बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉरेस्ट। ओके डियर स्टूडेंट, वनों से। जो रैनी गांव था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ की महिलाओं ने वनों के साथ चिपक कर उनकी रक्षा की थी। वहीं से स्टार्ट किया गया था ये उत्तराखंड में। तो वनों को बचाने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था रैनी गांव के अंदर। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज ब्लैंक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें खाली स्थान अभिक्रिया कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी, बी ऑप्शन है आपके पास एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, सी ऑप्शन है आपके पास डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, डी ऑप्शन है आपके पास कॉम्बिनेशन संयोजन। हाँ जी, ट्राई कीजिए। ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उन रिएक्शनों को आप क्या बोलते हो? हाँ जी, ट्राई कीजिए। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका आंसर करेक्ट है। ऑप्शन बी एंडोथर्मिक इज करेक्ट आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, ऐसे सारे रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिनमें से एनर्जी रिलीज होती है उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 12th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट हैपन्स इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपके पास ऑप्शन है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नन ऑफ दीज। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ए ऑप्शन है आपके पास अपचयन, बी ऑप्शन है उपचयन, सी ऑप्शन है उपचयन अपचयन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, ट्राई कीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन बताना है आपको। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? व्हाट हैपन्स इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, जिन्होंने सी ऑप्शन करेक्ट बताया है वो एग्जैक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऐसे सारे रिएक्शन जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है उनको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है अ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इट्स पीएच इज। कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच होगा। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 4। हाँ जी, ऐसा सॉल्यूशन ट्राई कीजिए जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, ब्लू को रेड कर देता है, उसकी पीएच कितनी होती है? तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन बताया है उनका आंसर ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पीएच 4। तो ऐसे सभी सॉल्यूशन जो ब्लू को रेड कर देते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं।
और सभी एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच क्या रहती है, लेस देन 7। और इन चारों ऑप्शन में आपके पास जो डी ऑप्शन है उसमें 7 से लेस पीएच दी गई है, बाकी सभी में ए और बी ऑप्शन में 10 और 13 दी गई है, और सी ऑप्शन में 7 दी गई है। 7 पीएच न्यूट्रल सॉल्यूशन की होती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका एग्जैक्ट आंसर है डी। ऐसे सारे सॉल्यूशन जो ब्लू को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, वो सारे के सारे एसिडिक होते हैं और उनकी पीएच 7 से लेस रहती है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है विच मेटल इज केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन फॉर स्टोरिंग। कौन सी धातु को भंडारण के लिए कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके पास मरकरी पारा, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन आपके पास ब्रोमीन, डी ऑप्शन है आयरन। तो आपको आंसर बताना है इसका, ट्राई कीजिए जल्दी। ऐसी कौन सी धातु होती है जिसको कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, मिट्टी के तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, उसका नाम बताना है आपको। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बताया है उनका आंसर करेक्ट है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। अगर उसको बिना मिट्टी के तेल में डुबोए बाहर रखेंगे, कैरोसिन ऑयल में ना डुबो के रखेंगे, तो उस टाइम वो एयर के साथ रिएक्ट करता है और उसमें आग लग जाती है, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपके पास 281, बी ऑप्शन है 288, सी ऑप्शन है 283, डी ऑप्शन है 282। हाँ जी, ट्राई कीजिए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आपको लिखनी पड़ेगी फर्स्ट सेल में 2, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट में आपके पास बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जिन बच्चों ने सी ऑप्शन बताया है 283, उनका आंसर करेक्ट है। आपको याद रखना है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, उसी के बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने पड़ते हैं, नेक्स्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और जो बाद में बचेंगे 3 बचेंगे, इनका टोटल करोगे आप 13 आएगा। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में आपको बताना है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की संयोजकता कितनी है। आपके पास ऑप्शन है ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। हाँ जी, ट्राई कीजिए। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया है वो करेक्ट है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ओके डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन भर हो गया, आप 2 भरने पड़ेंगे तो 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसलिए उसकी वैलेंसी होती है 4। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज। पिछले क्वेश्चन में आपको, इससे पहले एक क्वेश्चन में आपको बताया था, वही चीज़ आपसे पूछ ली गई है। मीथेन का आणविक सूत्र बताइए, मोलिकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन। आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है C3H8, डी ऑप्शन है C4H10। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन बताया है उनका करेक्ट है। मीथेन का जो फार्मूला होता है CH4 होता है, एल्केन ग्रुप से ये CH4 इसका फार्मूला होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है द कार्बन कंपाउंड विच कंटेन्स जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड।
ए ऑप्शन है आपके पास एल्कोहल, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है एल्डिहाइड और डी ऑप्शन है आपके पास कीटोन। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले सभी कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। आपके पास ऑप्शन है एल्कोहल, बी ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, सी ऑप्शन है एल्डिहाइड और डी ऑप्शन है कीटोन। हाँ जी, ट्राई कीजिए जल्दी। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है 18th क्वेश्चन का हाइड्रोकार्बन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। जिन बच्चों ने बी ऑप्शन बताया है उनका आंसर करेक्ट है। ऐसे सारे के सारे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है उनको बोलते हो आप हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके डियर स्टूडेंट, तो लगभग 18 क्वेश्चन इस वीडियो में कर चुके हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, so like this video as much as possible because your like can motivate us. Okay dear student,